अपना कहकर छीन लिया जो कभी था मेरे संग, तेरा भी मुझ में कुछ रह गया जब चढ़ा इश्क का रंग। आज की जिस कहानी के बारे में हम बात करेंगे वो कुछ इश्क के ताने बाने में ऐसी ही उलझी हुई कहानी है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर भावना मर्डर केस के बारे में। जयपुर के पास बहरोड की रहने वाली डॉक्टर भावना 21 अप्रैल को अपने गांव अनंतपुरा से दिल्ली के लिए निकली थी। फिलीपींस से डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाली भावना को दिल्ली में एमसीआई की ओर से वीकली टेस्ट के लिए दिल्ली जाना होता था। इस बीच डॉक्टर भावना ने अपनी मां को फ़ोन पर 24 अप्रैल तक वापस आ जाने की बात भी कही थी, लेकिन 24 अप्रैल की सुबह एक बड़ी ही अजीब और चौंकाने वाली खबर आई। उदेश नामक किसी शख्स ने बहरोड में डॉक्टर भावना की मां गायत्री यादव को फ़ोन कर बताया कि उनकी बेटी बुरी तरह जल गई है और हिसार के एक अस्पताल में भर्ती है। भावना की मां को तो इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि बेटी दिल्ली गई थी और उसे वापस राजस्थान लौटना था। ऐसे में उसके हिसार में होने और वो भी जल जाने का सवाल ही नहीं उठता था। इसलिए उसने फ़ोन करने वाले शख्स को बुरी तरह से फटकार दिया। लेकिन खबर बेटी के साथ हुए हादसे की थी और इधर दिल माँ का था। भावना की माँ गायत्री से नहीं रहा गया। अब उसने अपनी बेटी को फ़ोन किया, लेकिन कई कॉल्स के बावजूद भावना का फ़ोन नहीं उठा। इसके बाद गायत्री का जी घबराने लगा और उसने उसी अनजान नंबर पर कॉल करना शुरू कर दिया। आखिरकार उस आदमी ने फिर से वही बात दोहराई और बताया कि उनकी बेटी हिसार के सोनी अस्पताल में भर्ती है। अब तसल्ली के लिए गायत्री ने वीडियो कॉल पर अपनी बेटी भावना को दिखाने के लिए कहा। इसके बाद एक नर्स ने वीडियो कॉल पर भावना की तस्वीरें दिखाई। तब गायत्री अपने कुछ साथियों के साथ सीधे हिसार के लिए चल पड़ी। वहां पहुंचकर गायत्री देवी ने जो कुछ देखा वो भयानक था। उनकी बेटी पूरी तरह से जल चुकी थी और अस्पताल के बिस्तर पर तड़प रही थी। उसकी हालत ऐसी थी कि वो ठीक से बात भी नहीं कर सकती थी। उसने बस इतना कहा कि माँ, मुझे बचा लो, देखो तुम्हारी बेटी के साथ क्या कर दिया। गायत्री यहाँ अपनी बेटी के साथ हुई इस वारदात की खबर देने वाले शख्स उदेश से मिलना चाहती थी, लेकिन वो अस्पताल से नदारद था। पूछने पर पता चला कि उदेश ही भावना को जली हुई हालत में अपने साथ अस्पताल लेकर आया था। उसे इलाज के लिए छोड़कर अस्पताल से निकल गया। उदेश की तस्वीरें भी अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई हैं। एक तो अनजान शहर, ऊपर से घर से सैकड़ों मील दूर, कोई जानने या मदद करने वाला भी नहीं। ऐसे में गायत्री यादव ने अपनी बेटी को हिसार से सोनी अस्पताल से जयपुर लाने का फैसला किया।